वेलकम टू टावर क्लासेस। बच्चों, आज हम क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखो, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स दो टर्म से मिलके बना है, एक तो पॉली और एक मियल्स, ठीक है। तो बेटा पॉलिनोमियल्स में क्या है कि पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, और इसका मतलब नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म, ठीक है। जहां पर बहुत सारे टर्म आपको देखने को मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि लास्ट में जो ये सी है ये कांस्टेंट है, एक्स आपको पता है वेरिएबल होता है, और उसके साथ में बेटा वेरिएबल के साथ में जो भी हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर यदि आपके पास में कोई नंबर है 2x², तो 2x² में अगर यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसका कोफिशिएंट कितना है, तो आप क्या बताएंगे बेटा, इसका कोफिशिएंट है 2, ठीक है। अगर यदि आपको दे दिया जाए 2x² माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, अगर आपके पास में पूरी की पूरी इक्वेशन गिवन है और उसमें ये पूछा जा रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, तो यहां पर तो हमारे पास में सिंपल टर्म था, तो जिसका हमने खाली x² था उसके साथ में एक हमारा कांस्टेंट था, वो हमने बता दिया कि हाँ है। अब यहाँ पर x है और उसके साथ में बेटा 3 है, ठीक है, 3 है, तो इसमें ये नहीं है कि हम खाली 3 को लेंगे, इसके साथ में हम यहाँ साइन भी देखेंगे। तो साइन किसका आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए बेटा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, इसमें -3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी टर्म होता है उसके साथ में हम उसका साइन भी लेकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में जो सबसे पहले पूछा गया है, सबसे पहले ये पूछा गया है कि कौन सा पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में है और कौन सा सिंगल वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी अपनी बुक की एक्सरसाइज 2.1 ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है वो है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक। तो इसमें ये पूछा है कि क्या ये सिंगल वेरिएबल में है या फिर ये दो वेरिएबल में है या ट्रिपल वेरिएबल में है, ये हमें आपको बताना है, ठीक है। तो 4x² माइनस 3x प्लस 7 है, तो बेटा इसमें ये देखो कि यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, ठीक है। इसके ऊपर पावर्स कितनी है ये मैटर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या बताना है कि वेरिएबल क्या है। तो आप देखोगे पूरी की पूरी इक्वेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है और वो है हमारे पास में x। हाँ, इसकी डिग्री अलग अलग है, लेकिन क्या है कि हमारा वेरिएबल क्या है, x, ठीक है। तो इसीलिए बेटा ये किसमें होगा, हमारा वन वेरिएबल में, किसमें है ये, वन वेरिएबल में, ठीक। ऐसे ही आपका अगला वाला पार्ट है y² प्लस √2, ठीक, y² प्लस √2। अब y² प्लस √2 में तो बेटा बिल्कुल ही सिंपल है, क्यों, क्योंकि √2 तो एक अलग है और इसके साथ में अगर वेरिएबल आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ y देखने को मिल रहा है, तो ये भी बेटा वन वेरिएबल का आपका क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है 3√t और t√2, हाँ 3√t प्लस t√2, तो बेटा 3√t को हम क्या लिख सकते हैं, 3
टी की पावर 1/2। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो अंडर रूट होता है बेटा, अंडर रूट की पावर को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिख लेते हैं। तो ये 3t की पावर 1/2 हो जाएगी और ये आपका t√2 ही रहेगा। तो बेटा ये वन वेरिएबल में तो है, वन वेरिएबल में तो है, लेकिन क्या है बेटा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल की बेटा ये बात होती है कि इसमें जो भी पावर्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ किस में होंगी, होल नंबर्स में होंगी। किस में होंगी? होल नंबर्स में। ठीक है, जब होल नंबर्स में होंगी तो बेटा ये क्या आ रहा है आपका, ये p/q की फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर आ गया, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। लेकिन बेटा ये वन वेरिएबल में आपका जरूर होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप अगला क्वेश्चन देखो, मैं ओरली बताता हूं, जैसे y + 2/y, y + 2/y है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये आपका वन वेरिएबल में है या नहीं है। वन वेरिएबल में है बेटा, लेकिन क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्वेश्चन देखो, y + 2/y, y + 2/y। ठीक है, अगर यदि हम यहां देखें तो y तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर जैसे ये डिवाइड में है, डेनोमिनेटर में दे रखा है बेटा, जब हम इसको यहाँ ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इनवर्स हो जाएगा। और ये पावर किस में आ गई बेटा, -1 में। और जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं वो किस में आते हैं बेटा, आपके इंटीजर्स में आते हैं। किस में आते हैं? इंटीजर्स में। और जब ये इंटीजर्स में आते हैं तो ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल सिर्फ तब होता है कि जब पावर किस में होती है, हमारी होल नंबर्स में होती है। ठीक है, तो अब ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है नहीं, बट क्या है कि y और y, तो इसलिए क्या है बेटा, ये वन वेरिएबल का आपका टर्म ये है। ठीक है, वन वेरिएबल का आपका टर्म है। अब 5th क्वेश्चन है इसका, x की पावर 10 + y³ + t की पावर 50। ठीक है, x की पावर 10 + y³ + t की पावर 50। इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, क्या है कि पॉलिनोमियल तो है क्योंकि बेटा पावर्स भी होल नंबर में है सारी, और उसके बाद में टर्म्स भी क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, वेरिएबल सेम नहीं है। इसका मतलब नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक है, बट इट इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डस्टर कहां गया? क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा हमें कोफिशिएंट बताने हैं। क्या बताने हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, और वो भी किसके बताने हैं आपको, x² के बताने हैं। ठीक है ना, अब कोफिशिएंट बताने हैं हमको x²। कोफिशिएंट मैंने जैसे आपको बताया था कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो भी हमारा एक कांस्टेंट नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है।
तो आप बुक खोल लीजिए अपनी, और बुक में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + x² + x। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये 2 तो कांस्टेंट है ही, और यहाँ पर x² है। ठीक है, अब x² के साथ में आपको यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ शो हो रहा है, हमारे पास में कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब कोई भी नंबर नहीं होता है तो उसके साथ में क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, साइन किसका है बेटा, प्लस का है, इसीलिए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, 2 - x² + x³ 2 - x² + x³। अब इस x² में और इस x³ में हमको सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए बेटा, x² का। अगर हमसे x³ का पूछता तो हम x³ का देखते, लेकिन अभी हमसे सिर्फ x² का पूछा है, तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, लेकिन साइन किसका है, माइनस का, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, -1। ठीक, ऐसे ही बेटा अगर यदि हम किसमें आ जाए, इसके थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड वाला पार्ट बोल रहा है इसका π/2 x² + x, π/2 x² + x। सिंपल सी बात है बेटा, कोएफिशिएंट क्या होगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें आए हैं फोर्थ वाले पार्ट में, अब √2x - 1, बेटा x² तो है नहीं इसमें, जब x² नहीं है तो उसको हम क्या मान लेंगे, कुछ भी मान के बेटा 0 मान सकते हैं हम उसे, और 0 कब होता है कि जब किसी के साथ में मल्टीप्लाई किसका हो, 0 का हो, तो वो टर्म हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए हमारा इसमें जो कोएफिशिएंट होगा x² का, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल एंड मोनोमियल, तो बेटा अभी तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉलिनोमियल की, लेकिन ये बाइनोमियल और मोनोमियल क्या है, आओ थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मोनोमियल और बाइनोमियल। मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल या फिर 1, और बाइनो का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, मोनोमियल और बाइनोमियल। ठीक है, तो जहां पर बेटा सिंगल टर्म हो उसे तो हम बोलते हैं मोनोमियल, और जहां पर 2 टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइनोमियल बोलते हैं। अगर यदि आपने देखा हो कि ये जो बाई जो शब्द है ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाता है, 2 के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप जब कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसमें आपको पढ़ने को मिलता है बाइनरी, बाई आता है, उसमें 2 डिजिट होती हैं, एक 0 होती है और एक 1 होती है, वो उसकी बाइनरी डिजिट्स होती हैं। ऐसे ही जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें बेटा एक वर्ड आता है बाइसेक्ट। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, कोई भी लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो बेटा, डिवाइड होती है, तो वो क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। तो यानी कि जहां पर भी आपको बाई देखने को मिलेगा उसका मतलब क्या है कि वहां पर 2 की तो बात हो ही रही होगी। ठीक है, तो इसमें हमको एक एक एग्जांपल देना है, किसका, एक मोनोमियल का देना है और एक हमको देना है बाइनोमियल का। ठीक है, तो मोनोमियल पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है
कि जो मोनोमियल की डिग्री है बेटा वो क्या होनी चाहिए 35। अब सबसे बड़ी परेशानी की डिग्री क्या होती है, डिग्री में देखते हैं। जो हमें जो भी टर्म दिया हुआ होता है, ठीक है, जो भी हमें इक्वेशन दी हुई होती है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो होती है बेटा वो ही उसकी क्या होती है डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4x² - 3x + 7 था बेटा, ये वाला जो टर्म है ये किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है, किसके x के। तो यहाँ पर x की डिग्री क्या है, अगर यदि हम यहाँ पर x की डिग्री देखेंगे तो x की डिग्री क्या हो जाएगी 2, क्योंकि बेटा इसकी पावर तो 1 है और इसकी पावर क्या है 2, तो इसका मतलब x की डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर यदि आपको ऐसे दे दिया जाए 3x की पावर 5 + 7x की पावर 4 + 2x की पावर 3 + 6x + 9, ठीक है, तो यहाँ x ही x दे रखा है, x, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री होगी इस इक्वेशन की, ये जो टर्म है बेटा कितने डिग्री का है 5 डिग्री का, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी कि जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री काउंट करती है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है कि मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री क्या हो 35 हो, सॉरी बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल दो टर्म आ जाते हैं उसमें। तो सबसे पहले बाइनोमियल की बात करते हैं। जैसे हमसे पूछा इसने कि बाइनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 35, तो बाइनोमियल और डिग्री 35 क्या हो जाएगा, x की पावर 35 ले लो प्लस सेकेंड टर्म भी चाहिए, तो कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं जो भी आपका मन करे, जैसे मैं ले लेता हूँ 56, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल हो जाएगा। उसके बाद में मोनोमियल चाहिए इसकी 100 डिग्री का, मोनोमियल और डिग्री 100, ठीक है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये क्या हो जाएगा बेटा x की पावर 100, कोई कोफिशिएंट लगा दो 2 लगा दो, जैसा 2x की पावर 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको बेटा पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 4x² प्लस 7x, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो अभी हमने जब डिग्री के बारे में डिस्कस किया था तो वो ये डिस्कस किया था कि यहां पर जो भी हाईएस्ट पावर होगी हमारे वेरिएबल की वो उसकी क्या होगी डिग्री होगी, ठीक है। तो इस डिग्री यहां पर अगर यदि हम देखें तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इसकी डिग्री कितनी है बेटा 3 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4 - y², हाँ एक बात और, ये मत सोचना कि जो पहला टर्म दे रखा है वो ही आपको मिलेगी, मतलब वही डिग्री होगी, ऐसा मत सोचना। हाईएस्ट पावर देखनी, चाहे तो आगे हो चाहे वो पीछे हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि इस इक्वेशन को लिखने का तरीका ऐसे ही होता है कि जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद में फिर लोएस्ट वाला, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा टर्म आता है, ठीक है। जैसे 4 - y² दे रखा है तो बेटा यहाँ पर डिग्री कितनी है 2। थर्ड क्वेश्चन है 5t - √7, ठीक है। तो क्या है 5t - √7, तो बेटा 5t - √7,
तो t की पावर ऑब्वियसली क्या है 1 है, जब t की पावर 1 है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और बेटा थर्ड क्वेश्चन है 3 अब यहां पर तो कोई वेरिएबल है नहीं तो हम क्या करें, तो बेटा हमने 8th क्लास में जो रीड किया था कि अगर हम किसी की भी पावर कोई भी हो x y कुछ भी हो बेटा, किसी की पावर अगर यदि हम 0 लिख देते हैं, सपोज दैट अगर आपने 5 की पावर भी 0 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम y की पावर 0 लिख देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है सिंपल 3, तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाए, भाई सीधा सीधा किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 1 को हमें क्या है वेरिएबल के साथ अगर यदि बनाना है तो हम इसे 3 into x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 into x की पावर 0 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बेटा ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 0। तो अगर यदि हम यहाँ पर डिग्री देखें तो बेटा इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या है बेटा सिंगल 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर होता है, अगर यदि आप इसका देखो तो मतलब इसकी पावर क्या हो जाए बेटा 2 हो जाए। अब क्यूब तो आपने पढ़ा है, क्यूब का मतलब क्या होता है 3। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर यदि आपको किसी की डिग्री 1 मिलती है तो बेटा वो क्या होगा लीनियर। किसी की डिग्री अगर आपको 2 मिलती है तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा। अब किसी की डिग्री अगर आपको 3 मिलती है तो बेटा वो क्या होगा क्यूबिक होगा। तो इसमें जो हमारे क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट है x² + x, और x² + x का मतलब क्या है कि इसकी डिग्री कितनी है 2। तो आंख बंद करके आप इसमें क्या लिख दो क्वाड्रेटिक होगी। उसके बाद में x - x³ है, x - x³ है, इसका मतलब क्या है बेटा डिग्री क्या है 3, क्यूबिक हो जाएगा। y + y² + 4, y + y² + 4, डिग्री क्या है 2, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। उसके बाद में क्या है 1 + x, डिग्री क्या है बेटा 1, जब डिग्री 1 है तो क्या होगा लीनियर हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे 3t t की पावर 1 लीनियर होगा। r² पावर 2 है क्वाड्रेटिक होगा। 7x³ डिग्री क्या है 3 है तो बेटा क्यूबिक होगा। और इसी के साथ में आपका एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो जाता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2